जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन देने जा रहा हूं और आप चाहो तो इस सॉल्यूशन को फैला सकते हो, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो बस बातें होती रहेंगी। ठीक है, सारे प्रकार की, चाहे वो किसानों से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे चाहे रोजगार से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे अभी आपको पता ही है हाथरस में जो एक तरह से हुआ है वो मुद्दा हो। इस प्रकार के मुद्दे होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? उसके कारण हम हैं। ठीक है, तो हमको कुछ परिवर्तन करने होंगे और ये परिवर्तन आप सुन लीजिए। यदि ये कर रहे हैं तो ठीक है, वरना ये क्या होगा कि आज हो रहे हैं, कल भी होंगे, परसों भी होते रहेंगे और हमेशा होते रहेंगे और पक्ष विपक्ष ये सब बनता रहेगा और दोनों की नाटकबाजी इस चीज़ होती रहेगी। एक कहेगा कि एफडीआई सही है, एक कहेगा कि गलत है। आपके मुद्दे कोई नहीं उठाने वाला है। ठीक है, इनमें से तो इनके सॉल्यूशन क्या हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये क्रांतिकारी वीडियो है अपने आप में। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या करना होगा हमें। ये वीडियो आपको फैलाना ज़रूर होगा। फैलाने के लिए लाइक और शेयर करना होगा ये। ठीक है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डाउनलोड करके आप अपने चैनल्स पर इसे डाल सकते हो, इस विचारधारा को फैला सकते हो। देखिए, राजनीति को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी ये घटनाएं होती हैं वो राजनीति से प्रेरित होती हैं। राजनीति इतनी सशक्त नहीं है। सशक्त है वो केवल अपने लिए सशक्त है, अपना भला करवाने के लिए सशक्त है राजनीति। तो हमें क्या करना पड़ेगा? राजा समाप्त हो गया तो राजनीति कैसे रह गई? तो सबसे पहले राजनीति को समाप्त करना होगा। ठीक है, चुनावों में कुछ बदलाव करने होंगे। जो चुनाव प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। संविधान में भी बदलाव करना पड़ेगा इसके लिए, और उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा क्या होगा। देखिए, पार्टी सिस्टम जो चल रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त करने पड़ेंगे, वरना आप किसी भी पार्टी को दे लीजिएगा, वो घूम फिर करके वही कार्य करने लग जाएंगे जो पक्ष में रह करके करते हैं। ठीक है, जैसे बीजेपी हुई, बीजेपी अब जो भी कार्य कर रही है, विपक्ष अब क्या कहेगा कि देखो बीजेपी गलत कर रही है। जब कांग्रेस आएगी तो बीजेपी कहेगी गलत करेगी। कभी बसपा आ जाएगी कहीं पर तो ये लोग कहेंगे कि बसपा गलत कर रही है। बसपा एक तरह से ये लोग आ जाएंगे तो बसपा कहेगी। इधर समाजवादी पार्टी, आप मतलब जितनी भी ये पार्टियां हैं, पार्टी सिस्टम जो है लोकतंत्र के लिए वो खतरनाक है। इन लोगों ने क्या बना रखा है? हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है, जनता को। तो इन्होंने पढ़ा पढ़ा करके पागल बना दिया है कि पार्टी से ही लोकतंत्र जीता है, ये है वो है, ऐसे करके आपको वोट देने का जो अधिकार मिला है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं, मूर्ख बनाने का अधिकार है वो। आप जो वोटिंग करने जाते हो वो मूर्खतापूर्वक वोटिंग करने जाते हो। ठीक है, उसका कारण है आप सभी जानते हैं। आप वोटिंग करते हो उसी को, वही आपके जिस थाली में खाया है उसी में छेद कर देता है, जो भी पार्टी है। ठीक है, तो पार्टी सिस्टम पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो बता रहा हूँ। ये केवल डिबेट है, जब तक ये डिबेट नहीं बढ़ेगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो ये डिबेट के लिए मैं आपको एक मुद्दे दे रहा हूँ। कुछ क्या करना होगा आखिरकार? सबसे पहले पार्टियों को समाप्त करना होगा, पंचायती राज को समाप्त करना पड़ेगा और राज्य सरकारों को समाप्त करना पड़ेगा पूरी तरह से। ये ढकोसलेबाजी है, केवल पैसों के एक तरह से गमन का ये माध्यम बना हुआ है, चाहे वो पंचायती राज हो, राज्य सरकारें हों, चाहे पार्टी सिस्टम हो। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो भी पार्टी में आ गया, जो भी सांसद आ गया, चाहे वो पंचायती स्तर पर व्यक्ति हुआ, तो वो क्या करता है, वो अमीर हो जाता है। आप लोगों का, हम लोगों का, मतलब आम जनता जो है उनका कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, बदलते हैं तो सिर्फ उनके क्या, गाड़ियाँ, घर, बंगले, भ्रष्टाचार करके कमाया हुआ इतना पैसा, वो सब आ जाता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? केवल एक ही केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए। और वो केंद्रीय सत्ता कैसी होगी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, चुनाव प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इसके लिए। चुनाव प्रक्रिया जो अब है, चुनाव प्रक्रिया तो वही रहेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव होंगे। जैसे संसद में अभी मान के चलिए 500 550 के आसपास, ठीक है, वो हैं सांसद हैं। इनको बदल करके लगभग 5000 कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज भी समाप्त हो रहा है, राज्य सरकारें भी समाप्त हो रही हैं। तो इसे हम कितना कर सकते हैं? 5000 कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हर क्षेत्र का एक सांसद होगा, एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र बना दिया जाएगा, उसका एक सांसद होगा। यानी अधिकतम सांसद होंगे जो डायरेक्ट निगरानी रखेंगे अपने जनता पर। ठीक है, जैसे आज मान के चलिए कि एक आगरा है या फिर एक दिल्ली है, दिल्ली में 5-7 जो भी सांसद हैं, ठीक है, वो हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, जनता के अनुसार डिवाइडेशन
हो जाएगा और जनता के अनुसार ही उनकी चुनाव होगा। ठीक है, चुनाव वही रहेगा, सांसद जो है बदल जाएंगे। वोटिंग सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन पार्टी सिस्टम जब नहीं रहेगी तो सभी क्या हुआ होंगे, निर्दलीय होंगे। और आप कहीं ना कहीं पार्टियों से प्रेरित होकर के देते हैं, यानी कि 5-7 जो विचारधारा हैं उन्हीं में फंसे हुए हैं आप लोग। ठीक है, कोई पार्टी ये कह देती है तो बस आप वही करने लग जाते हैं। सभी लोगों से बात हो रही है, आप सभी एक जैसे हैं। ठीक है, आपको खुद को बदलना होगा। खुद को बदलने के लिए ये राजनीति बदलनी होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाकई में निर्दलीय चुनाव होगा, यानी कि आपके क्षेत्र में जिन लोगों ने इंटरेस्ट है किसी को, आप सभी को पता पड़ जाएगा इससे। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई सेलिब्रिटी लाया और वो खड़ा कर दिया, सेलिब्रिटी से थोड़े ना होगा, जो जिसने आपके क्षेत्र को देखा है वाकई में। जैसे मान के चलिए जैसे राहुल गांधी हुए, मोदी जी हुए, 2-3 जगहों से ये लोग खड़े होते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने वो क्षेत्र देखा ही नहीं है तो वो क्या जीतने के लिए खड़े होते हैं वो केवल, है ना। आप क्या करते हैं, पार्टी को वोट करते हैं इस समय। पार्टी यानी कि एक विचारधारा है, और जबकि 130 करोड़ भारतीय हैं तो लगभग 130 करोड़ जनता विचारधाराएं होनी चाहिए ना, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, निर्दलीय खड़े होंगे। निर्दलीय में आप किन्हें चुनेंगे, डेफिनेटली आज पार्टी है इस वजह से पार्टी के लोगों को चुनते हो आप, लेकिन यदि पार्टी नहीं समाप्त हो जाएंगी तो आप वाकई में उन लोगों को चुनोगे जो वाकई में आपने देखे हुए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। ठीक है, अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ कार्य करते हुए देखें, जिनका आपको व्यक्तित्व तो पता है कि हाँ ये व्यक्ति ने कुछ किया है समाज के लिए, या फिर समाज के लिए कहीं ना कहीं किया है कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही लोग तो नेता बनने चाहिए। अब नेता ये थोड़ी ना है जिन्होंने कुछ समाज के लिए किया ही नहीं है, अब किसी पार्टी ने वो खड़ा कर दिया और वो बन गया। तो ऐसे तो भाई यही होगा, जो डिसीजन अब लिए जाते हैं ऐसे ही होंगे। तो ये सुधार आपको करना होगा। तो निर्दलीय होंगे पूरी तरह से, और निर्दलीय में कोई भी खड़ा हो सकता है, कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपका चुनाव सटीक होगा। आपका चुनाव कैसे सटीक होगा, क्योंकि आप जानते होंगे ना वाकई में कौन व्यक्ति। और जैसे अभी अभी अब आप कई छोटी छोटी विचारधाराओं बटे हुए हैं। ठीक है, ये वो पार्टी सिस्टम की जो विचारधारा होती है वही अपनी विचारधारा आप बना लेते हो, तो आपकी अपनी विचारधारा होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप चुनाव करोगे। ठीक है, अब चुनाव हो जाएगा। ठीक है, चुनाव होकर के लोग जीत जाएंगे। लोग जीतेंगे कैसे, वही जो सिस्टम आज है, जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा वो विनर होगा, और ऐसे करके पूरे देश से, पूरे भारत से 5,000 लोग चुन करके संसद में आ जाएंगे। अब क्या होगा, पक्ष विपक्ष भी होना चाहिए थोड़ा बहुत देखभाल के लिए, या फिर कोई भी चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग जीतेंगे, ठीक है, उनको 2,500, यानी कि ऊपर वाले जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, मान के चलिए मोदी हैं, ठीक है, इस समय तो मोदी मान के चलिए सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। उनके नीचे और जो लोग हैं कुछ विपक्ष में, इस समय मान के चलिए इस समय कुछ लोग और होंगे जो लगभग बराबर वोट होंगी उनके। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या होंगी, तब नहीं होंगी। तब क्या होगा, 2,500 ऐसे लोग ऊपर रहेंगे, पक्ष में रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा वोटिंग सिस्टम से वोटिंग जिन पर ज़्यादा हुई है, मतलब ज़्यादा लोगों का विश्वास है कहीं ना कहीं, है ना। मान के चलिए आपके क्षेत्र में 10 लाख वोट हैं, ठीक है, 10 लाख वोट में से 4 लाख वोट पर एक व्यक्ति जीत गया। 4 लाख वोट पड़ी हैं एक व्यक्ति को, ठीक है, और एक व्यक्ति को 3 लाख पड़ी हैं। तो आपके क्षेत्र से तो कितने जीत गए, 4 लाख वाले जीत गया। ठीक है, अब क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों से जो 5,000 लोग आएंगे, तो 5,000 लोगों में मान के चलिए एक 4 लाख से जीता, एक 3 लाख से जीता, एक 2 लाख से जीता, ठीक है, एक 1 लाख से जीता। ठीक है, इस प्रकार से। तो उनमें से जो ऊपर वाले जो होंगे वो 2,500 क्या हो जाएंगे, पक्ष बना दिया जाएगा, और बाकी के 2,500 विपक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बांट दिया जाएगा। और जो लोग 2,500 जो पक्ष बना हुआ है, जो 2,500 पक्ष बना हुआ है, उन्हीं में से जो पक्ष विपक्ष तो बन गया ये 2,500 का, और जो पक्ष के जो 2,500 लोग हैं उनमें से 10% के लगभग वो भी ये डिसाइड कर लेंगे। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ को आराम से, इन पर जब बहस होंगी तो तब डिसाइड ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक मोटे मोटे मैं आइडिया आज आपको दे रहा हूँ कि 10% हम क्या कर सकते हैं, संसद को 250 लोग लगभग कैबिनेट के सदस्य एक तरह से बना सकते हैं इनमें से। ठीक है, 2,500 में से कैबिनेट जो देखभाल कर सकें कार्यों की। और जो आजकल जो पद होते हैं, जो मंत्री पद, बड़ा मंत्री पद एक तरह से होता है, उन सब पदों को समाप्त किया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री जैसे पद हैं जो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी के डिस्कशन हम करेंगे। कार्य कैसे होगा आखिरकार, ये तो हो गया चुनाव। ठीक है, ये चुनाव हो गया, ये पक्ष विपक्ष भी बन गए। अब इनमें कार्य कैसे हो सकते हैं, कार्य देखिए ऐसे होगा, कैबिनेट केवल कार्यों की देखरेख के लिए होगी। ठीक है, निर्णय पूरी संसद करेगी। निर्णय पूरी संसद कैसे करेगी, मान के चलिए
जैसे अभी ये वाला जो मामला था आपका किसानों वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पर बैंकों के निजीकरण से संबंध रख लिया है, लेकिन आप किसानों वालों से समझ लीजिए। मान लीजिए किसानों वाला मुद्दा था, अब अगर 5,000 सदस्य होते, ठीक है, किसानों वाला मुद्दा होता तो सीधे सीधे क्या करेंगे, कोई पक्ष जैसी कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। कुछ कानून ऐसे होंगे जिन पर पक्ष काम करेगा, कुछ कानून ऐसे बनाए रखे जाएंगे जिन पर विपक्ष काम करेगा, ठीक है। कुछ कानून ऐसे होंगे जिन पर दोनों ही लोग कार्य करेंगे, और कुछ पक्ष ऐसे होंगे छोटे मोटे जिन पर केवल ये कैबिनेट के सदस्य ही केवल ले सकते हैं, ठीक है, फैसला ले सकते हैं। लेकिन वो कार्य कौन बनाएगा, कार्य जनता बनाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ दे नहीं रहा हूँ, वो कार्य क्या होंगे वो डिसाइड करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे, सभी लोग मिलकर वोटिंग करके, यानी पूरी 130 करोड़ की जनता डिसाइड करेगी, ठीक है। तो मान के चलिए 5,000 लोग वोटिंग करेंगे, यानी कि पक्ष विपक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी वहाँ पर। क्या होगा, वाकई में जो कार्य करना है उसको देखा जाएगा। अब मान के चलिए कि जो कार्य करना चाहिए संसद में वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने पार्टी सिस्टम बना रखा है। पार्टियों से क्या होते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जो पार्टी वाला करता है व्यक्ति वो पार्टी के साथ रहता है, जो विपक्ष होता है वो हल्ला मचाता रहता है। अब यहाँ पर ना तो कोई पार्टी का है ना किसी का है, वो सीधे सीधे अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है। और अपने अपने क्षेत्र में क्या है, उसके क्षेत्र में ग्रामीण लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो वो उनके लिए कार्य करेगा, है ना। और हम कुछ ऐसा सिस्टम भी बना सकते हैं इसमें, जो कि डिस्कशन द्वारा होगा आने वाले टाइम में। ऐसा सिस्टम हो सकता है कि मान के चलिए वो तो खैर डिसाइड होगा, लेकिन मैं एक खाका दे रहा हूँ आपको समझने के लिए क्या हो सकता है, कैसे हम अपने सिस्टम को बदल सकते हैं। जो भ्रष्टाचार है, जो कानून व्यवस्था फेल हो जाती है, इसमें सब राजनीति का हाथ होता है। जो दंगे फसाद जो भी कुछ होता है, ये सब कानून व्यवस्था जो भी है वो सरकार के हाथ में होती है। सरकार के पक्ष में जो लोग होते हैं उनको हमेशा फ़ायदा होता है, ठीक है। इस प्रकार से तो ना यहाँ पर किसी को फ़ायदा होगा ना घाटा होगा। तो इस प्रकार से 2,500 वोटिंग यदि यस में हो गई तो वो संशोधन मान लिया जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, दोबारा से कुछ संशोधन करके फिर दोबारा से किया जाएगा, इस प्रकार से। और इन सब की जो भागदौड़ होगी वो सीधे जनता के हाथ में होगी, यानी कि जब चाहे उस क्षेत्र के लोग मिलकर के ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कार्य नहीं किया, जब चाहे उसे हटा सकते हैं, ऐसा सिस्टम होगा। और जब चाहे एक क्षेत्र में चुनाव करके उसे दूसरे व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें रखी जाएंगी। फिर इन पर निगरानी रखने के लिए इनमें से ही जो लोग बहुत बेहतर कार्य करेंगे, उनकी एक तरह से ऊपरी संस्था एक तरह से बना दी जाएगी जो इन पर निगरानी रखा करेगी। हालांकि निगरानी रखने के लिए सीधे जनता एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जनता का टचमेंट किससे नहीं होगा, किसी पार्टी से नहीं होगा, किसी धर्म से नहीं होगा, किसी जाति से नहीं होगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। और धर्म जाति ये सब बनाए किसने हैं, ये राजनेताओं ने बना रखे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, ये टीवी डिबेट जो कुछ होती हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। तो ये तो है एक खाका, इस पर चर्चा कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक इसे भेज सकते हैं। यानी कि राजा जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, जो प्रधानमंत्री मंत्री इस प्रकार के बन जाते हैं। कोई भी फैसला लेना है बहुमत के आधार पर होगा, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि हमें क्या करना है, FDI लेके आना है, या फिर कोई भी अन्य चीज़ इससे पहले भी होती रही हैं, कांग्रेस सरकार में होती रही हैं, एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा मानना है, और बाकी का आप बताइएगा, और बेहतर ढंग से हम लोग डिस्कशन इस पर कर सकते हैं, इस पर, क्योंकि हम कब तक वेट करेंगे। अब क्या जब वेट करोगे, जब इस चीज़ को, आपको लोकतंत्र चाहिए या फिर वोट तंत्र चाहिए। अभी जो चल रहा है वो केवल वोट तंत्र है दोस्तों, ठीक है। आप केवल वोट देने वाली एक तरह से जनता है, ठीक है। वोट देकर आते हैं, नहा धो करके जाते हो आप। वोट को ऐसा त्यौहार बना दिया जाता है कि वोट से ही सब कुछ होगा। दोस्तों मैंने आज तक वोट नहीं दिया इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे पता है कोई भी पार्टी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वोटिंग के लिए कार्य कर रहा है, मतलब कार्य के लिए वो खड़ा हो रहा है, वो सीधे भ्रष्टाचार के लिए खड़ा हो रहा है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है। इस वजह से मेरा वोटिंग करने का इच्छा ही नहीं होती अंदर से, कभी भी वोट करता ही नहीं हूँ मैं। इसमें हो सकता है आप लोगों को नकारात्मक लगे, लेकिन मुझे पता है आप कल, आज मान के चलिए मोदी को गाली देंगे तो कल आप मनमोहन को भी गाली दे रहे थे कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से पार्टी सिस्टम में ऐसा होता रहेगा। यदि हमें सिस्टम बदलना है तो सिस्टम ये लाना पड़ेगा जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बागदौड़ जो होंगी किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक पार्टी के हाथ में नहीं होंगी, पूरे 130 करोड़ जो जनता है उनके जो वाकई में जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में होगी। तब जाकर के देश में सुधार होगा, कानून व्यवस्था ढंग से चलेगी, जो कार्य वाकई में जनता के होने चाहिए, सड़कें, बिजली, पानी,
ये सब सारी चीज़ें तब होंगे, वरना आप चिल्लाते रहिए, रेप आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे और परसों भी होते रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर राजनीति इन्वॉल्वमेंट है। आप बताइए, जो सरकारें हैं उन्होंने ये पुलिस प्रशासन क्यों बना रखा है? अपने हित के लिए, ठीक है। पुलिस प्रशासन कोई जनता के लिए है? कानून व्यवस्था कोई जनता के लिए है? ये सब आपको मूर्ख बनाने के लिए, अपने को एक तरह से, जैसे अभी डिसीजन आ गया एक तरह से, किसी भी प्रकार का डिसीजन हो उसमें सत्ता पक्ष का पूरा पूरा हाथ रहता है, चाहे कोई भी सत्ता में हो। तो इस सत्ता पक्ष को हमें खत्म करना पड़ेगा, ना सत्ता होगा ना विपक्ष होगा। 130 करोड़ भारतीयों के वाकई में जो प्रतिनिधि हैं वही संसद में पहुंचेंगे, वही कार्य करेंगे, और जो आपके गांव में देहात में जो मुखिया और ये सब भ्रष्टाचारी जो बना रखे हैं, इन सब की समाप्ति होगी, इन सब की समाप्ति होगी दोस्तों। किसानों के बारे में, हमारा पूरा देश जो है किसानों से भरा पड़ा है, और वहाँ का मुखिया जो है भ्रष्टाचारी होता है। सीधे सीधे मतलब ये है, मुश्किल से 2-4% ही लोगों तक पैसा पहुँचता है जो भी पहुँचना चाहिए, या फिर जो भी कार्य योजनाएं हैं, भ्रष्टाचार पनप रहा है। उसका कारण क्या है? पार्टी सिस्टम दोस्तों। पार्टियों को हमें समाप्त करना पड़ेगा पूरी तरह से। तो ये मेरा एक विचार है, और ये विचार आज से नहीं है, 10 साल पहले से ही मेरा विचार है ये। जब से मैं वोटर बना था तभी से मेरे अंदर विचार आया था, तो आज मैं इसे कह रहा हूँ आपके माध्यम से। आपको ठीक लगे, जैसा भी लगे, इसे फैला दीजिए, ठीक है। आप भी थोड़ा सा इस पर सोचिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूं, और हम लोग बैठ करके इस चीज़ को बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई राजा नहीं है, कोई राजा नहीं है। यहाँ पर वाकई में लोकतंत्र होगा, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र होगा, वोटों द्वारा बनाया तंत्र, वोट तंत्र नहीं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।